सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। यशाया उसके 41 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, Isaiah chapter 41 verse 10 says, "Do not be afraid, I am with you. Do not be dismayed, for I am your God." वह कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, तू व्याकुल ना हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। I am your God. जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसका पिता उसको कहता है, बेटा क्यों डर रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम योर फादर, मैं तुम्हारा पिता हूं। इसी तरह से परमेश्वर मुझे और आपको कहता है, बेटा मत डर, मत घबरा क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। आज आपकी लाइफ में कई प्रकार का डर हो सकता है। हाँ, नेचुरली एक ह्यूमन के अंदर डर आता है। हम इंसानी तौर पे डर जाते हैं, पैसों के लॉस से डरते हैं, बीमारी से डरते हैं, शैतान के भय से डरते हैं, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी दुर्बलताओं से डरते हैं। लेकिन प्रभु तब भी हमारे साथ ही होता है। जैसे मैंने आपको उस भाई की गवाही बताई जो इटली में है। देखो कैसा अद्भुत काम परमेश्वर ने उसके लिए किया। उसके एक दोस्त ने उसको गलत चूज करने के लिए, चॉइस करने के लिए कहा, पर प्रभु ने उसके लिए कितने सारे द्वारों को, कितने सारे दरवाजों को खोल दिया। और जब ऐसे लोग खुदा को प्यार करते हैं तो खुदा उनके लिए बहुत बड़े बड़े दरवाजे खोल देता है और तमाम स्वर्गीय आशीषें उनकी लाइफ में आ जाती है। आमीन। सो डर के समय में वो कहता है, मत घबरा, मत व्याकुल हो क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। आप शद्रक, मेशक और अबेदनगो की लाइफ को देख सकते हैं। ये तीन प्रभु के ऐसे दास थे, हनन्याह, मिशाएल और अजरिया उनका नाम था, बाद में चेंज किया गया। ये तीनों खुदा के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं डरे। आज हमारे अंदर डर कब होता है? जब खुदा हमारे साथ नहीं होता है। आज हमारी लाइफ में फियर कहां से आता है? जब हमारा जीवन प्रभु के साथ सही नहीं होता। जो व्यक्ति प्रभु के साथ सही चलता है वो तो कभी डरेगा ही नहीं। वो तो नुकसान में भी कहेगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर मुझे इससे डबल देगा। हमारे जीवन में डर कब आता है? जब हम प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते। शद्रक, मेशक, अबेदनगो, बाइबल कहती प्रभु के साथ बिल्कुल सही चलते थे। उन्हें आग की जलती हुई भट्टी में डाला गया, परमेश्वर ने उसे वहां पर भी बचाया। फेंके 3 जन थे, घूमचार रहे थे, खुद परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उस आग में गया और उसने उनको बचा लिया। आज भी आपकी लाइफ में कई प्रकार की आग हो सकती है, परेशानी की आग, दुष्ट आत्माओं की आग, नशे की आग, लड़ाई झगड़े और अलग अलग बुरी चीजों की आग। पर प्रभु को महसूस करें, उसके साथ सही चलें, वो आपको भय की आत्मा से, भय के डर से बचाएगा। परमेश्वर अंधकार में हमारा मार्गदर्शन करता है। परमेश्वर ने यहोशू को क्या कहा? मूसा के मरने के बाद जब यहोशू को प्रभु ने चुना, वो सेवकाई के लिए निकला। बाइबल कहती है यहोशू उसके 1 अध्याय उसके 9 वचन में प्रभु ने उसको हौसला दिया कि बेटा डरना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। बाइबल कहती है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हया बांध कर दृढ़ हो जा, भय ना खा और ना तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तू जहां भी जाएगा प्रभु तेरे साथ होगा। अगर आप सच्चे दिल से प्रभु को मानने वाले हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करने वाले हैं, वो जेल में भी आपके साथ रहेगा, वो बीमारी में भी आपके साथ रहेगा, वो अंधकार में भी आपके साथ रहेगा। यहोशू ने यरीहो को जीता। उसने यरदन को 2 हिस्सों में 2 फाड़ कर दिया। जो काम मूसा करता था वैसे यहोशू को भी प्रभु ने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि खुदा ने उसको कहा था, तू डरना नहीं, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो क्या आज परमेश्वर आपको सेम वचन नहीं कहता? तो क्या आज परमेश्वर आपको सेम वर्ड नहीं देता? तो इसलिए प्रभु कहता है, मत घबरा, मत डर। आप पौलुस और सिलास की लाइफ को देखते हैं कि उनको जेल में डाल दिया गया।
आधी रात का समय था और वो प्रभु की आराधना कर रहे थे, और बाइबल कहती है जेल की नींवें हिल गई, जंजीरें टूट गई, कैद खाने के दरवाजे भी खुल गए, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आप जिस भी परिस्थिति में होंगे, प्रभु आपके साथ रहेगा। आमीन। आज अगर आप बीमारी में हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर प्रभु आपके साथ है। अगर आप परेशानी में हैं, प्रभु आपके साथ है। घबराएं ना, आपका बेस्ट टाइम आने वाला है। परमेश्वर आपके गुड टाइम को प्रिपेयर कर रहा है। आपके लिए रोड बन रहा है, आपने उस पर चलना है। आपके लिए परमेश्वर एक अच्छी चीज को देने जा रहा है, जो आपके लिए ब्लेस्ड होगी और आशीषित होगी। आप भी फलवंत होंगे, आपके बच्चे भी फलवंत होंगे, आपका परिवार भी फलवंत होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो परमेश्वर हर प्रकार से कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूं। जब आप मिनिस्ट्री करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, तो वहां भी वो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। दूसरा तीमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, परंतु प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा और मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा प्रचार हो। प्रेरित पौलुस अपने स्पिरिचुअल सन तीमुथियुस को कहता है कि प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा और उसने मुझे सामर्थ दी, ताकि मेरे द्वारा प्रभु का प्रचार हो सके। प्रभु मेरे साथ खड़ा रहा। आज प्रभु आपके साथ भी खड़ा है, मेरे साथ भी खड़ा है, जो विश्वास करते हैं उनके साथ भी खड़ा है। और मैं आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, आप देखना आने वाले दिनों में और इन दिनों में आप देखोगे कि सचमुच प्रभु आपके साथ है, वो आपसे दूर नहीं है। पतरस जब पानी पर चल रहा था, बाइबल कहती है हवा के झोंके के कारण वो डूबने लगा, तो प्रभु उसके साथ था और प्रभु ने उसको बचा लिया। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों को मत्ती 28 अध्याय में कहा, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, मत डरो, मत घबराओ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आमीन। यीशु मसीह का वायदा है कि तुम स्थिर रहो, तुम डरो नहीं, घबराओ नहीं। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 38 और 39 वचन में प्रेरित पौलुस कहते हैं, क्योंकि मैं निश्चित जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकेंगी। वो कहता है कोई चीज हमें प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। मृत्यु का प्रभाव और ना किसी आसमानी और ना किसी संसारिक चीज का प्रभाव हमें प्रभु से अलग कर सकता है, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। कोई चीज आपके जीवन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। आमीन। सो मेरे प्रियो, इस वचन से हम सीखते हैं कि हर परिस्थिति में परमेश्वर हमारी मदद करता है, हर परिस्थिति में वो हमारे साथ रहता है। और आज के वचन में, आज के वर्ड में जो आपने सीखा है कि वो कहता है जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू एंड ऑफ द एज, आई एम विद यू ऑलवेज। हम एक गीत गाते हैं पंजाबी में, ना घबरा खौफ न खा, खुदा ने कहा मैं तेरे नाल नाल हां, आई एम विद यू ऑलवेज। एक बड़ा अच्छा गीत हम गाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है, मेरे साथ है। सो गॉड इज विद यू। प्रभु हमारे साथ है। आज अपने कर्ज में उसे फील करें कि वो आपके साथ है। डोंट वरी। आज अपनी परेशानी में उसे महसूस करें कि वो आपके साथ है। आज घर में लड़ाई है, झगड़ा है, क्लेश है, परेशानियां हैं, महसूस करें कि वो आपके साथ है। आपका बेस्ट टाइम, मैं आपको फिर बता रहा हूं, आज से स्टार्ट होने वाला है। आपकी बिगेस्ट ब्लेसिंग आज से आने वाली है। आपने 10 साल मेहनत की, परमेश्वर एक दिन में ही आपको 10 साल की मेहनत का मिरेकल देगा। ये प्रभु के दास के वचन है जो पूरे होंगे आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, क्योंकि वो आपके साथ है। अपनी बीमारी वाले स्थान पर हाथ रखकर बोलना है, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे साथ है, प्रभु मेरी मदद करने वाला है, प्रभु मेरी सहायता करने वाला है। कोई विपत्ति, कोई परेशानी, कोई बीमारी मेरा नुकसान नहीं कर सकती, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। प्रभु मेरी हेल्प करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आज जो वर्ड खुदा ने मुझे दिया, सचमुच वो हमारे साथ है। रियली ही इज विद यू। ही विल नेवर forsake you, never leave you. He will give you strength and his endorsement always with you. उसका समर्थन, उसकी आशीषें
उसकी डिवाइन इंटरवेंशंस हमेशा आपकी लाइफ में बनी रहेगी। बाइबल कहती दाऊद ने युद्ध जीते, क्यों? क्योंकि प्रभु की इंटरवेंशन उसके युद्धों में उसके साथ थी। प्रभु ऐसा नहीं कहेगा कि तू कभी युद्ध नहीं लड़ेगा, युद्ध लड़ेगा, लेकिन युद्ध में तुम्हारे साथ परमेश्वर रहेगा। समस्याओं में, बीमारियों में प्रभु तुम्हारे साथ रहेगा और तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु के नाम में, तुम आशीषित होंगे प्रभु यीशु के नाम में, तुम्हारे पैसे पर ब्लेसिंग होगी प्रभु यीशु के नाम में, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे वंशों पर आशीष होगी प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। सो इसलिए प्रभु कहता है मैं तेरे साथ हूं। आप में से बहुत सारे लोग महसूस करते होंगे कि सचमुच प्रभु मेरे साथ है। आपने अपने जीवन में कई बार फील भी किया होगा, आप एकदम से किसी काम के लिए निकले और वहां से आपको नो मिली और अगले दिन ही वहां से कॉल आती है कि आपका काम हो चुका है। प्रभु आपके साथ है। कई बार आपने फील किया होगा कि डॉक्टर ने आपको बोला कि आप नहीं बच पाएंगे, लेकिन प्रभु ने आपकी रिपोर्ट को बदल दिया। वही डॉक्टर आपको बोलता है कि ये कैसे हो गया, ये मिरेकल है। मेरा एक स्पिरिचुअल सन है, उसकी पूरी बाजू खराब हो गई, डॉक्टर ने उसकी बाजू के ऊपर एक गलत इंजेक्शन लगा दिया। गलत इंजेक्शन की वजह से उसकी पूरी बाजू जो है वो इन्फेक्शन से भर गई। डॉक्टर ने बोला इसकी बाजू काटनी पड़ेगी। उसने बोला मैं बाजू कटवाऊंगा नहीं, जिसके कारण इन्फेक्शन बढ़ती गई, उसकी पूरी बॉडी में चली गई, हार्ट में चली गई, उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगी, वो मरने ही वाला था। डॉक्टर ने ना कर दी, सेल डाउन हो चुके थे, बहुत सारा ब्लड चढ़ाया गया, वाइट ब्लड सेल्स चढ़ाए गए, लेकिन उसको कोई इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा था। उसके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, खाना नहीं खा सकता था, मूव नहीं कर सकता था, बोल भी नहीं सकता था, इतना कमजोर हो चुका था। एक दिन मेरी वीडियो कॉल पे उससे बात हुई। मैं उस वक्त बाहर था और मैंने वीडियो कॉल पे उसके लिए प्रार्थना की और आज वो बिल्कुल चंगा हो चुका है। उसकी बाजू भी नहीं कटी है, उसके सेल भी पूरे हो गए हैं, वो तंदुरुस्त हो गया है। परमेश्वर ने उसको मौत के मुंह से बचा लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु आपके साथ है। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है, वो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी भी बीमारी में मरने नहीं देगा। आप कैंसिल करें इस वचन को, इस शब्द को कैंसिल करें। आई विल नॉट डाई इन डिसीज, आई विल नॉट डाई यूजलेस एंड मीनिंगलेस। हाँ, जब मेरा जाने का समय आएगा, जब देखा जाएगा, लेकिन मैं अभी प्रभु की सेवा करूंगा। आई विल सर्व गॉड। आप क्लेम करें इस तरह की ब्लेसिंग्स को, क्लेम करें इस तरह के वचन को, और फिर देखिए किस प्रकार से परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको महसूस होगा कि वो आपके साथ है। आमीन, हालेलुया। वो आपके साथ है। आप महसूस करें वो आपके घर में है, आप महसूस करें वो हमेशा आपके साथ रहता है, उसकी प्रेजेंस हमेशा आपके साथ रहती है। आप जब सोते हैं तो वो आपके साथ होता है, आप उठते हैं तो वो आपके साथ होता है, आप काम पर जाते हैं, आप कहीं भी जाते हैं, वो आपके साथ होता है, क्योंकि उसका वादा है कि जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं। आई एम विद यू ऑलवेज, ऑलवेज, नॉट फॉर सम टाइम, नॉट फॉर वीक, मंथ्स और ईयर्स, बट ऑलवेज। मैं तुम्हारे साथ थोड़े समय के लिए नहीं, पर प्रभु ने कहा जगत के अंत तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है, वो मेरे साथ है। मेरी घटियों में, मेरी कमियों में, मेरी हर एक बुरी चीज में वो मेरे साथ है। परमेश्वर कहता है कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करके, एक्सरसाइज करके काम करता है, वो अच्छा पहलवान बनता है, लेकिन जो थोड़े समय की प्रैक्टिस करता है वो पहलवान नेशनल तो जीत जाता है पर इंटरनेशनल नहीं जीत पाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर आपको विश्वास में मजबूत करता है, आपकी पूरी घिसाई करता है, आपको शाइन करता है, आपको शेप भी देता है, शाइन भी देता है, और वो आपको बहुत तायद से ब्लेसिंग के साथ भरपूर करके इस्तेमाल करता है, ताकि आप स्ट्रांग हों, आप मजबूत विश्वासी हों और मजबूत होकर आप खुदा के कामों में बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो मैं आप सब लोगों को ब्लेस करता हूं। प्रभु आपके साथ है। क्लेम करो, लॉर्ड यू आर विद मी। कहो प्रभु आप मेरे साथ हैं। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है पर प्रभु मेरे साथ है। मुझे किडनीज की प्रॉब्लम है पर प्रभु मेरे साथ है। मेरे शरीर में
बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, पर प्रभु मेरे साथ है। फेथ ओवर फियर, विश्वास डर के ऊपर काम करता है, बीमारी के ऊपर काम करता है, विश्वास असफलता के ऊपर काम करता है। और मैं आपको बता रहा हूं, मेहनतों का फल पाने का समय आ गया है। आपके परिश्रमों का, आपके हार्डवर्क का फल पाने का समय आ गया है। हालेलुया। कुछ लोग आप देखते हैं कि वो ब्लेस हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ब्लेस नहीं है, पर परमेश्वर कह रहा है आप रियली ब्लेस होंगे, रियली ब्लेस होंगे। आप खुदावंत की ट्रू ब्लेसिंग आपके जीवन में होगी, परमेश्वर का ट्रू मसा आपकी लाइफ में होगा। आप नंबर 1 होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे, आप आशीषित होंगे। आप गरजने वाले बादल नहीं हैं, आप बरसने वाले बादल हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं आप गरजेंगे नहीं, आप बरसेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ आपके साथ है और परमेश्वर आपको फलवंत करेगा, करेगा और करेगा। जो जो प्रभु ने आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं को मानते रहो, पवित्रता में रहो। आज कई पास्टर्स बरकत क्यों नहीं पाते, आज कई सेवक आशीष नहीं पाते, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि उनकी लाइफ में प्रेयर नहीं है, पवित्रता नहीं है, वो स्ट्रांग नहीं है, जिसके कारण वो अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं पा पाते। लेकिन प्रभु का आत्मा कह रहा है जो व्यक्ति पवित्रता से परमेश्वर के साथ चलेगा, प्रभु उसके संग संग रहेगा, प्रभु उसे आशीष देगा। इसलिए आज यह निर्णय लो, यह फैसला करो कि मैं अब नहीं डरूंगा, मैं अब नहीं घबराऊंगा, मेरा काम पानी देना है, फल मेरा प्रभु देगा और वो मेरे साथ है। मैं फलवंत होऊंगा, मैं फलवंत होऊंगा और मैं फलवंत होकर ही रहूंगा। आमीन। दाऊद का युद्ध जब एक परमेश्वर के दूत के साथ हुआ, बाइबल कहती है वो परमेश्वर था। दाऊद ने, यकूब ने, बाइबल कहती है यकूब का जब फाइट परमेश्वर के साथ हुआ तो उसने कहा कि मुझे आशीष दे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। यकूब ने एक दूत के साथ, एक एंजल के साथ फाइट किया और उसकी नस की जाब को दबा दिया गया, उसकी टांग काम नहीं कर रही थी, स्वर्गदूत ने उसको डिसमियड कर दिया और वो इस प्रॉब्लम के बाद भी यकूब फाइट करता रहा। वचन में लिखा यकूब ने इतना फाइट किया, सुबह हो गई, एंजल ने कहा मुझे जाने दे, उसने कहा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तू मुझे आशीष ना दे। आज परमेश्वर कहता है आपकी डिटर्मिनेशन, आपकी भक्ति, आपकी प्रार्थना आशीष ऐसे ही होनी चाहिए। चाहे शैतान ने, चाहे हालातों ने आपकी हालत कितनी भी बुरी की हुई है, लेकिन आपने फाइट करना है। स्वर्गदूत ने कहा मुझे जाने दे, उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आज आपको अपनी ब्लेसिंग्स फाइट करके लेना है, अपने विश्वास की फाइट, लहू और मांस की नहीं, आत्मिक युद्ध में, और परमेश्वर आपको जीत देगा। हालेलुया। आज मेरे पास जितनी भी ब्लेसिंग्स है, वो ब्लेसिंग्स ऐसे हवा में नहीं मिली मुझे, मैंने उसके लिए फाइट किया है, मैंने उसके लिए विश्वास किया है। और आप देखना आने वाले समय में ये ब्लेसिंग्स बहुत बड़ी होने वाली है। आने वाले समय में परमेश्वर इस ब्लेसिंग से करोड़ों लोगों को और ज्यादा ब्लेस्ड करने वाला है। प्रेज गॉड। क्यों? क्योंकि आपको फेथ रखना है, पॉजिटिव सोचना है और पॉजिटिव ही बोलना है, और परमेश्वर आपकी मदद करेगा। आज कई बार हम नेगेटिव बहुत बोलते हैं, मेरे लिए ऐसा नहीं हुआ, परमेश्वर ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, मैं इतने टाइम से चर्च जा रहा हूं, मैं इतने टाइम से लाइव देख रहा हूं। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं, यकूब की तरह फाइट करें और कहें कि जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। स्वर्गदूत ने उसको कहा, एंजल ने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यकूब है। उसने कहा आज से तेरा नाम यकूब नहीं इज़राइल होगा, क्योंकि तूने मनुष्यों को तो पर परमेश्वर को भी जीत लिया है। आज आप परमेश्वर में ऐसा विश्वास करें कि आप लोग परमेश्वर को भी जीत लें अपने विश्वास के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा।